नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज का अपना प्रकरण है हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन परंपरा की अपन चर्चा करें तो उसमें हम देखेंगे 19वीं सदी के पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है। जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, नंबर 2 है 252 वैष्णवन की वार्ता, नंबर 3 है भक्तमाल, नंबर 4 है कविमाला, नंबर 5 है कालिदास हजारा आदि ऐसे ग्रंथों की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय मिलता है, किंतु इनमें कालक्रम संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। अब हम देखेंगे इतिहास लेखन की परंपरा में प्रथम ग्रंथ गारसा दे तासी द्वारा रचित फ्रेंच भाषा में रचा गया ग्रंथ इस्तवार दे ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ है, जिसकी रचना उन्होंने फ्रेंच भाषा में की थी। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखने का श्रेय फ्रेंच विद्वान गारसा दे तासी को जाता है, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्ण क्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग प्रकाशित हुआ था 1839 में तथा द्वितीय भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 में इस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया। इसके अलावा नलिन विलोचन शर्मा व गणपति चंद्रगुप्त ने तासी को प्रथम इतिहास लेखक भी स्वीकार किया है। अब दूसरा ग्रंथ हम देखें इतिहास लेखन की परंपरा में तो आता है शिव सिंह सरोज। तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को दिया जाता है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में लगभग एक सहस्त्र भाषा कवियों का जीवन चरित उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया। इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव सिंह सरोज जो ग्रंथ है उसकी रचना 1883 ईस्वी में हुई, जिसकी रचनाकार है शिव सिंह सेंगर। अब हम देखते हैं आगे द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का काल विभाजन काल क्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अगला ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित यह ग्रंथ 4 भागों में विभक्त है, जिसके प्रथम 3 भाग प्रकाशित हुए थे 1913 में तथा चौथा भाग प्रकाशित हुआ 1934 में। इसमें 8 काल खंडों में 5000 कवियों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। प्रवृत्ति इतिहासकारों के लिए एक आधार ग्रंथ रहा है, यानी इसके बाद में जो लेखक आए उनके लिए यह ग्रंथ एक प्रामाणिक आधार ग्रंथ के रूप में साबित हुआ। स्वयं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है, कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से ही लिए हैं। अगला ग्रंथ हम देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उन्होंने सन 1929 ईस्वी में रचा था, प्रकाशित किया था, को प्राप्त है, जो मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इसके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है। उन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है।
जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। इस ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास में 900 वर्षों का इतिहास 4 सुस्पष्ट कालखंडों में विभक्त किया गया है। अगला ग्रंथ हम देखेंगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित किया था, जिसमें 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही इस ग्रंथ में लिया गया है। संपूर्ण ग्रंथ को 7 प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का इसमें अनुसरण किया गया है। इस प्रकार रामचंद्र शुक्ल ने जिस प्रकार का वर्गीकरण किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, ठीक इसी प्रकार का वर्गीकरण हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया है। इसके आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये तीनों इतिहास ग्रंथ हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रकाशित हुए थे। इसके बाद नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 16 खंडों में प्रकाशित हुआ। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य ग्रंथ भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप से प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की लेखन की एक सुस्पष्ट लेखन परंपरा है। धन्यवाद।